हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। इंपॉर्टेंट बात करने आ रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। एक ऑनेस्ट टॉक होगा ये एक तरीके का कि आपके पास या फेल होने से किसे फर्क पड़ता है। आप जब इस एकेडमिक ईयर में आपने शुरुआत की थी तो आप 12th स्टैंडर्ड में गए थे। 10th स्टैंडर्ड के आखिरी ज्योग्राफी का पेपर आपका कैंसिल होने के बाद आपका रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट आने के बाद ऐसे तैसे आपका 11th में एडमिशन हुआ। 11th में एडमिशन आपने पूरी तरीके से ऑनलाइन स्टडी की एंड आफ्टर गेटिंग द ऑनलाइन एडमिशन आपने पूरी तरीके से ऑनलाइन स्टडी भी की और एडमिशन और स्टडी होने के बाद आप डायरेक्टली 12th में आ गए। एंड 12th में आने के बाद जितने भी आपके कॉलेज के टीचर्स थे वो आपको इनिशियली यानी स्टार्टिंग डेज से ही आपको इंटीमेट कर रहे थे, इनिशिएट कर रहे थे कि भाई आपको इन्फॉर्म कर रहे थे कि इस साल का आने वाला बोर्ड का एग्जाम आपका ऑफलाइन तरीके से ही होगा और आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना होगा। बट हमारा जो सिनेरियो था, हमारा जो एनवायरनमेंट था वो फेवरेबल नहीं था ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेने के वो समय पर। तो आप लोग ऐसा मत सोचो कि एग्जामिनेशन पिछली बार अगर कैंसिल हुआ तो इस बार भी कैंसिल होगा। पिछली बार का सिनेरियो डिफरेंट था, इस साल का सिनेरियो डिफरेंट होगा। और वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो सिनेरियो नहीं था कि हम ऑफलाइन को लेक्चर्स कंडक्ट कर सके कॉलेजेस में। तो उन्होंने अपनी शिद्दत से, अपनी पूरी कोशिश से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आपने ऑनलाइन तरीके से सीखने की कोशिश की है। इसमें आपका भी क्रेडिट जाता है, आपको भी अप्रिशिएशन मिलना चाहिए और आपको भी उतना मोटिवेशन मिलना चाहिए जितना कि टीचर्स को है। टीचर्स ने अपना बहुत अच्छे तरीके से ट्राई किया हुआ है, कोशिश की आपको सिखाने की और आपने उससे सीखने की कोशिश की है। बट कुछ बच्चों का इस तरीके का एक्सक्यूज था कि सर हमारा ऑनलाइन एजुकेशन वो हमको पूरी तरीके से समझ में नहीं आया है। हमारा लेक्चर लेते समय नेटवर्क का बफर होता था। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से कम्युनिकेट करने के बाद उनसे एक ही चीज पूछा, क्या बेटा आपको लेक्चर्स लेते समय या लेक्चर्स के दौरान आपका नेटवर्क का इश्यू होता है? वो बोलते हैं सर हाँ बिल्कुल होता है। तो ऐसा देखा गया है इंडियन स्टूडेंट्स के इसमें, या जो स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि नेटवर्क के इश्यूज होते हैं, उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट के सही में प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के इस तरीके का है कि वो पबजी या फ्री फायर जैसे गेम्स में अपने डेटा पैक को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं एंड बाद में लेक्चर्स अटेंड करते हैं। तो उनकी प्रायोरिटी खेलना है, सीखना कम। दूसरा, हो सकता है सभी बच्चे ऐसा ना हो, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे थे। अब जब उनको पता चला सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद वर्षा गायकवाड़ जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि हमारी जो प्लानिंग है वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन के तरफ ही है। और मैंने आपको पिछले टॉक में भी क्लियरली बताया था कि इस बार कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करते समय आपको एक क्लासरूम में कम से कम स्टूडेंट को बैठाने की प्रायोरिटी होगी। नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ जाएंगे, टीचर्स की अलॉटमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी वहां पर आपको बिना पढ़े जाना नहीं है। अब बच्चे बोलते हैं सर हमने 6-7 महीना हमने ऑनलाइन स्टडी किया तो अब ऑफलाइन एग्जामिनेशन कैसे दे? तो मैं उन बच्चों को एक ही चीज पूछता हूँ कि बेटा आपके पास या आपके फेल होने से किसे फर्क पड़ता है? तो अगर आप बोलोगे सर हमारे को पास या फेल होने से किसे फर्क पड़ेगा, तो यार ऐसा तो होगा नहीं। तो ऑब्वियसली यार आपको पास या फेल होने से किसे फर्क पड़ता, मुझे बताओ। आप पास हो या फेल हो? तो आप बोलोगे सर मुझे तो फर्क पड़ता है। बेटा एक चीज मैं बताता हूँ, आपके स्कूल कॉलेजेस एक पार्ट होते हैं, एक रास्ता होता है, उस रास्ते पर तो आपको ही चलना होगा, ठीक है। लेकिन जब आप किसी भी तरीके की मार्कशीट देखते हैं, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड की मार्कशीट है या स्टेटमेंट है आपका 10th का हो या 12th का, आपके पास भी 10th का मार्कशीट होगा, उसमें आप कुछ चीजें अगर नोट डाउन करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि या इस पर्टिकुलर सेक्शन में ना यहाँ पे 3 चीजें मेंशन होती है। सबसे पहले आपका सरनेम अफेक्ट होगा, उसके बाद आपका नेम एंड उसके बाद आपके फादर्स का नाम एंड उसके नेक्स्ट लाइन में आपके मदर का नाम यहाँ पे आता है। इसके अलावा कहीं पर भी इस पूरे मार्कशीट में कभी आपने स्कूल का नाम देखा है क्या? कभी आपने कॉलेज का नाम देखा है क्या? ठीक है, यानी स्कूल एंड कॉलेजेस को बहुत लेट फर्क पड़ता है। यू आर जस्ट अ रिजल्ट फॉर देम, ठीक है। आपके कोचिंग सेंटर को, आपके स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए आप एक नंबर हो। 100 में से 100 बच्चे पास हो गए, 100% रिजल्ट आया स्कूल का। 100 में से 90 बच्चे पास हो गए तो 90% रिजल्ट आया, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर मार्कशीट पर तो आपका नाम, आपके मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम, आपका नेम आता है। इसका मतलब अगर आप एक्सीलेंस करोगे तो ये चारों का होने वाला है। और अगर आप कामचोर हो, अगर आप एक्सक्यूजेस देते हो, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो इन चारों का नाम ही खराब होगा। आपका तो सिर्फ 1 साल खराब होता, ठीक है। आप बोलते सर सिर्फ 1 साल, याद रखो बेटा जितना मैंने देखा है बच्चों को कि
आप जब 1 साल के बाद एग्जामिनेशन देने जाते हो ना, तो जितना मेहनत पास होने में लगता है ना, उससे बहुत ज्यादा मेहनत आपको फेल होने में लगता है। सर बोलोगे कैसे सर? बेटा पास होने के लिए आपने पूरे साल पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद वो 3 घंटों में जाकर आप क्या कर रहे हो? कुछ तो लिखने की कोशिश कर रहे हो, अपना ट्राई तो कर रहे हो। बट ये फेलियर वाला बंदा करता क्या है? साल भर कुछ नहीं करता, उसका 1 साल वेस्ट हो गया, प्लस 3 घंटे वो एग्जामिनेशन में सिर्फ बैठा होता है, ट्राई भी नहीं करता कि एटलीस्ट मैं इधर उधर से करके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कर लूं, या कुछ तो करूं, कुछ तो ट्राई करूं। जब बच्चा कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं, तो उसका 1 साल के से ज्यादा का समय वेस्ट होता है। ये 1 साल प्लस आने वाला 1 साल जब तक उसकी आंखें खुलेगी, तो इसका मतलब क्या है? आपके पास या फेल होने से किसे फर्क पड़ता है? आपके पास या फेल होने से आपके माँ बाप को फर्क पड़ता है, आपकी फैमिली को फर्क पड़ता है। इसीलिए कभी भी किसी भी तरीके का एक्सक्यूज मत दो। एक्सक्यूज, आपने कभी देखा है क्या महेंद्र सिंह धोनी को एक्सक्यूज देते समय कि नहीं हमारी टीम बहुत अच्छा खेली, नहीं खेली, या मेरी गलती है? वो कभी एक्सक्यूज नहीं, वो बोलते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, कि पार्ट गेम में हार जीत लगी रहेगी, आज हम जीते कल हार भी सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जिंदगी है, जिंदगी के अंदर पास और फेल चलता रहेगा, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में 100 मार्क्स कब मिलेंगे? जब आपने उस चीज के लिए क्या हुआ किया रहेगा? ट्राई किया होगा। और आपके ट्राई करने से सबको फर्क पड़ता है। आपको खुद फर्क पड़ेगा, आपके पापा को फर्क पड़ेगा, आपकी मम्मी को फर्क पड़ेगा, आपके पूरी फैमिली को फर्क पड़ता है। यस, तो आपके ट्राई करने से बहुत फर्क पड़ता है। जब आप ऑनलाइन के टाइम पर लेक्चर्स चालू करके स्प्लिट स्क्रीन पर जब आप गेम खेलते हो ना, तो जितना बुरा आपको नहीं लगता होगा ना, उससे कई गुना ज्यादा बुरा आपके मम्मी पापा को लगता होगा कि मैंने मेरे बेटे को हाथ में क्या दे दिया है, और आपने ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे क्या किया। मैं नहीं कहता कि सभी बच्चे वो करते हैं, लेकिन अगर 100 में से 2% बच्चे भी ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट कम्युनिटी का नाम खराब होता ही है। तो आने वाले टाइम में आपको एक ये कोशिश करनी है कि आने वाले 2 महीने में जितना भी समय आपको मिला है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी तरीके की स्ट्रीम से हो, मैटर नहीं करता। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, और वो स्टूडेंट कम्युनिटी है। प्रॉब्लम सबकी होती है, हार्डवर्क सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन कोई एग्जीक्यूशन किस तरीके से करता है उसके ऊपर मैटर करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मेहनत करनी अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, क्योंकि जब आप सक्सेस हो गए ना, तो मम्मी पापा मिठाई लेकर पूरे मोहल्ले में बांटने वाले, और जब आप फेल होते हो ना, तो आपका उदास चेहरा वो देख नहीं सकते, वो आके आपका पीठ थपथपाते कि बेटा तू टेंशन मत ले, अगली बार फिर ट्राई करना, बहुत अच्छे से ट्राई करना। तो वो आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो आपके कहीं भी किसी भी तरीके के दुश्मन नहीं है। तो एक ट्राई तो पेरेंट्स के लिए बनता है। ठीक है, टीचर्स के लिए आप करो चाहे ना करो, टीचर्स अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं, भले वो स्ट्रगल कर रहे हैं टीचिंग में, ऑनलाइन टीचिंग में। सब बहुत सारे ऐसे टीचर्स जिन्होंने स्ट्रगल किया है, और कुछ टीचर्स ऐसे जिन्होंने स्ट्रगल को एक चैलेंज लिया, और चैलेंज से बहुत अच्छी तरीके से वो टीचिंग करना सीख गए। अब उनको बहुत मजा आता है ऑनलाइन टीचिंग में, बशर्ते आपका रिचमेंट क्या है। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये सर्विसेज में सिखाया जाता है। तो उसी तरीके से आपका एक पार्टिसिपेशन भी जरूरत है। एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम है, बशर्ते आपको अपनी सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी होगी। प्रिपरेशन करते जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना के दिया हुआ है, आप जाके तैयारी शुरू तो करो। एटलीस्ट एक ट्राई तो बनता है, जिस दिन आप ट्राई करोगे उस दिन आप सीख जाओगे कि किस तरीके से लाइफ में अचीवमेंट करनी है। क्योंकि भाई किसी भी तरीके के मंजिल को अचीव करना है, किसी भी तरीके की मंजिल तक पहुंचना है, तो पहला कदम आपका खुद उस तरफ मुड़ना चाहिए, उस तरफ बढ़ना चाहिए। तो इसी बात से आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। बातें पसंद आती है, नहीं पसंद आती है, इट्स अप टू यू। मेरा काम है एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई, आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता रहता हूं मैं। और बच्चों की डिमांड के हिसाब से मैं अभी लेक्चर्स फ्रिक्वेंटली तरीके से अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने 12th का सिलेबस पढ़ाया हुआ है, बाकी के सब्जेक्ट भी मेरे ऑनगोइंग है। आप सब प्रिपरेशन शुरू तो करो, और आपके पास होने से सबको फर्क पड़ता है, और आपके फेल होने से पूरी कायनात को फर्क पड़ेगा। इसलिए पढ़ते रहो, हार्डवर्क करते रहो। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।